लाख टके की बात में अब बात महंगाई की। बहुत जल्द पूरा देश दिवाली का जश्न मना रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से फल और सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से पिछले लंबे वक्त से खाने के तेल के दाम में इजाफा हुआ है, उसके बाद लोगों के जहन में लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि दिवाली आ रही है या दिवाला निकल रहा है, क्योंकि आम लोगों पर इस महंगाई का बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम 17 दिन में लगातार बढ़े हैं। इसी महीने की अगर बात की जाए तो एक महीने में 17 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। इस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उस रफ्तार से लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही। पहले गाड़ी का भाड़ा 10,000 होता था, अब ट्रक वाले 25,000 पे 30,000 पे लेते हैं और सब पब्लिक पे तो पड़ता है। महंगाई ने तो बहुत मार दिया है, सभी चीज महंगी है। आज वो व्यक्ति आज पेट्रोल डलाने आता है तो देख 2 बार सोचता है कि डलवाएं कि ना डलवाएं। सब्जियों के दाम आसमान, खाने के तेल ने बिगाड़ा घर के बजट का खेल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी। दिवाली से पहले ही महंगाई से आम आदमी का दिवाला निकल रहा है। जेब से बहुत फर्क पड़ा है। जेब में पहले जेब में पैसे बचते थे, अब पैसे ही नहीं बच रहे जेब में। आना जाना भाड़ी पड़ता है, 4 व्हीलर गाड़ी बढ़ती है, भाड़ा महंगा पड़ता है। एक तो उससे पेट्रोल महंगा होने से और बहुत तकलीफ हो रही है हमारे को। बहुत ज़्यादा डबल फर्क हो गया है, बिल्कुल डबल रेट हो गए हर चीज़ के। लेना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले पेट्रोल और डीजल की बात करें तो अक्टूबर महीने में अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम 17 बार बढ़े। 17 दिन में पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे, डीजल 5 रुपए 75 पैसे, सीएनजी 4 रुपए 50 पैसे और घरेलू पीएनजी 2.5 रुपए महंगी हो चुकी है। तो महंगाई का पहला पड़ाव, जब आप घर से निकलते हैं तो आपको पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ती है घर से निकलने के लिए, कहीं जाने के लिए, लेकिन इसकी कीमत में भी इजाफा लगातार होता जा रहा है। 17 दिन की अगर बात करें, यानी कि सिर्फ 17 दिन अक्टूबर की बात करें तो 5 रुपए 25 पैसे पेट्रोल पर और 5 रुपए 75 पैसे डीजल पर बढ़ चुके हैं। आज भी 35 पैसे प्रति लीटर दोनों में इजाफा हुआ है और आपको दिखा रहे हैं कि कीमत आज कितनी हो गई है। 106 रुपए 86 पैसे पेट्रोल की कीमत अब हो चुकी है। तो वहीं अगर डीजल की बात करें तो 95 रुपए से ऊपर डीजल की कीमत चल रही है। दिल्ली में अगर हम बात करें डीजल की तो 95 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर से कीमत हुई है। सिर्फ 17 दिन में 5.5 रुपए से ज्यादा का इजाफा अक्टूबर महीने में देखने को मिला है। महंगे पेट्रोल और डीजल का आम आदमी पर सीधा असर ऐसे समझ सकते हैं कि अगर औसतन आप 100 किलोमीटर का सफर रोजाना करते हैं तो पेट्रोल की कार का महीने का खर्च पहले के औसतन 15,000 रुपए से बढ़कर अब 21,000 रुपए हो चुका है। मतलब हर महीने का खर्च करीब 6,000 रुपए बढ़ गया है, यानी करीब 40% का इजाफा हो चुका है। वहीं बाइक से 100 किलोमीटर रोजाना के सफर का खर्च जोड़े तो पहले के औसतन 3750 रुपए से बढ़कर ये खर्च अब 5,250 रुपए हो गया है, यानी हर महीने 1,500 रुपए की बढ़ोतरी, यानी यहाँ भी 40% का खर्च बढ़ चुका है। सरकार से तो हर व्यक्ति मांग करता है कि हमको इसमें राहत दो, पर सरकार सुनती नहीं है। उनको तो जो कर दिया मतलब फिक्स है। महंगे पेट्रोल और डीजल का सीधा असर आपकी थाली पर भी दिख रहा है। डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ और इसके चलते खाने पीने वाली चीजों के दाम आसमान छूने लगे। शिमला मिर्च 80 रुपए किलो से बढ़कर 120 रुपए किलो, टमाटर 30 रुपए किलो था अब 60 रुपए किलो है, आलू पहले 15 रुपए किलो था अब 20 रुपए किलो है, लौकी 40 रुपए किलो से बढ़कर 60 रुपए किलो हो चुकी है, करेला 40 रुपए किलो था 60 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज की कीमत 30 से 35 रुपए थी, आज 50 रुपए किलो से ज्यादा है। इस समय हम सब्जी मंडी में हैं और यहाँ पर आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से किसकी कितनी कीमत बढ़ी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये रिटेल बाजार है, चूंकि थोक बाजार अलग होती है मंडियों में आप जब जाते हैं, लेकिन रिटेल बाजार पे आपको सीधा असर देखने को मिलता है जब वो मंडियों से सीधे रिटेल बाजार में पहुंचता है। खुदरा उत्पादन में अगर देखें तो सितंबर में जो महंगाई दर कम हुई थी, लेकिन अक्टूबर में आते आते और जिस तरह से कीमत बढ़ रही है उसको देखते हुए लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। शिमला मिर्च आप देखिए, यहाँ पर शिमला मिर्च जो है कीमत जो पहले हुआ करती थी 80 रुपए किलो, वो आज के समय में
120 रुपए किलो, यानी कि 40 रुपए इस पर सीधे बढ़ गए। अगर टमाटर की बात करें, टमाटर देखिए, टमाटर जो पहले 30 रुपए किलो था, आज की डेट में 60 रुपए किलो, यानी डबल का इजाफा हुआ है। यहाँ पे आप 40 रुपए किलो पहले लौकी खरीदते थे, अब इस समय 60 रुपए किलो के हिसाब से लौकी बिक रही है। घर का बजट बिगाड़ने में खाने के तेल का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल के दाम दुगने हो चुके हैं। आपकी घर की रसोई में कुछ भी बनता है तो उसके लिए तेल की जरूरत होती है। कच्ची धानी का तेल हो या दूसरे ऑयल हो, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सरकार ने इस पे इनिशिएटिव लिया और इस पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको घटाया। एक दुकान में हम पहुंचे हुए हैं, समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कीमतें घटाई गई थी वो उस लेवल पे घटी है या नहीं घटी है, यानी आम आदमी को तेल सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है, इसको समझने की कोशिश है। और यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि कीमत इस समय कितनी है। सर ये बताइए कि जो कीमतें थी तेल की, उस प्रोपोर्शनेट में क्या कीमत घटी है या कितनी? % की कमी आई है, 5% की बस। पहले 160 रुपये था फॉर्चून, अब 150 रुपये हो गया। अच्छा, बस 5% 5% की कमी आई है। अगर हम कच्ची धानी तेल की बात करें, सरसों के तेल, 5% की। अच्छा, तो कितने? फॉर्चून पहले 195 का बिकने लग गया था, अब 185 का बिक रहा है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि महंगाई काबू में लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हर चीज पर निगरानी है, हर चीज पर काम चल रहा है। राहत मिलना ऑलरेडी शुरू हो गई। हमने आपको दिखाया कि 8 से लेके और 11% तक का बेनिफिट, नेट बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन हो रहा है, और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। राज्य सरकार हरकत में आ रही है और ECA एक्ट के तहत भी वो लोग कार्रवाई करेंगी। सर, न्यूज नेशन ने ग्राउंड रिपोर्ट की है, तेल की कीमत में 4 से 5 रुपए का केवल कमी हुई है। ये कमी बहुत बड़ी कमी नहीं है, इसके अलावा दूसरी कमोडिटीज के भी रेट बढ़े हुए हैं। इसको लेकर के क्या सरकार राज्य सरकारों से बातचीत करेगी? जैसा मैंने कहा, ये जो अभी तक 5 रुपए का बेनिफिट मिला है, अगर इंटरनेशनल आप प्राइस देखें तो ये 10-12 रुपए और बढ़ गया होता दाम, लेकिन सरकार के इंटरवेंशन की वजह से बढ़ने के बजाय वो कम हुआ है। सवाल है, आज खाना महंगा है, घूमना फिरना महंगा है, और जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उस तेजी से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। ऐसे में आम आदमी दिवाली की खुशियां कैसे मनाएगा, क्योंकि जेब तो महंगाई खाली कर रही है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।